हेलो एवरीवन। देखो, अगर आप टीयर थ्री कॉलेज के स्टूडेंट हैं या वहाँ से आप पढ़ चुके हैं, आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, टीयर थ्री मतलब प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रखी है और आप गेट में एक अच्छा रैंक निकालना चाहते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि टीयर थ्री के जितने भी बच्चे होते हैं टी थ्री कॉलेज के, यार उनके अंदर एक अलग तरीके की आग होती है। मतलब उन्हें जीवन में कुछ अच्छा करना होता है। ठीक है, वो भला है टीयर थ्री कॉलेज से हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये जज्बा होता है कि अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं तगड़ा कर दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी प्लेसमेंट उतना अच्छा होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर बहुत मेहनत करने की आग होती है और वो बच्चे वाकई बहुत अच्छा करते हैं। और अगर आप गेट का रिजल्ट देखेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि टॉप 100 में कम से कम 60% बच्चा टीयर थ्री कॉलेज का ही होता है। 60%। अगर टॉप 100 की लिस्ट निकाली जाए तो 60% बच्चा जो है वो टीयर थ्री कॉलेज का ही होता है भाई साहब। ठीक है, तो आप भी अगर चाहते हो कि भई आप टॉप 100 में आओ या 60 प्लस मार्क्स निकालो और आपने करा है, तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सा प्लान बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सी अप्रोच बता रहा हूँ। कुछ नहीं करना है। ठीक है, अभी 6 महीने के आसपास लगभग हैं हमारे पास। ठीक है, तो अगर आप अभी से भी तैयारी करोगे तब भी आप आराम से निकाल लोगे। देखो, आपको करना क्या है यार, 2 चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। पहले तो सबसे पहले देखो, अगर सेल्फ स्टडी वालों के लिए बात नहीं करूँगा मैं, वो बात की बात है। सेल्फ स्टडी के बात की बात करूँगा, पहले बात करूँगा जो बच्चे कहीं से कोचिंग ले रहे हैं। ठीक है, आप कहीं से भी कोचिंग ले रहे हैं या कोई भी कोर्स आपने परचेज कर रखा है, ठीक है, पहले उनकी बात करूँगा। यार तुमको क्या करना है, अगर तुम ड्रॉपर हो तो तुमने तो कोर्स कर लिया होगा। ठीक है, अभी तक कोर्स कर लिया होगा। अगर ड्रॉपर हो, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। ठीक है, या एक आध महीने में आप निपटा दो। और अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो, टीयर थ्री कॉलेज के हो, तो यार कैसे भी करके ज़्यादा पढ़ो, टाइम ज़्यादा दो। यार नवंबर तक अपना कोर्स ख़त्म कर देना, 15 नवंबर तक कोर्स अपना एंड कर देना। ठीक है, ये पहली बात, 15 नवंबर तक कोर्स एंड कर दोगे, पहला पॉइंट। यानी कि नवंबर 15 तक हम एंड कर देंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि जब नवंबर 15 तक एंड कर दो, ठीक है, कोर्स, इसके साथ साथ कोर्स के जो आप कोर्स एंड करोगे यार, इसके साथ एक काम जरूर करना। कुछ प्रैक्टिस करो मत करो, लेकिन पीवाई क्यू इसके साथ साथ लगा लेना। पीवाई क्यू और वर्क बुक जो भी टीचर ने आपको दी होगी, जो भी कोचिंग से आपको मिली होगी, वो जरूर लगा लेना। ठीक है, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं, चाहे वो ड्रॉपर हो, चाहे पहली बार कर रहे हो, चाहे कुछ कर रहे हो। अगर कोचिंग कर रहे हो, ड्रॉपर को तो खत्म कर देना चाहिए, लेकिन जो पहली बार कर रहे हो वो नवंबर तक अपना खत्म कर दें और पीवाई क्यू लगा लें। उसके बाद बचेगा जितना भी टाइम आपको, ठीक है, नवंबर के बाद दिसंबर, बचेगा जनवरी। तो पहले आप टेस्ट सीरीज मत देने बैठ जाना। ठीक है, आप टेस्ट सीरीज मत देना। जिनका कोर्स नवंबर तक खत्म हुआ है वो टेस्ट सीरीज नहीं देंगे अभी। टेस्ट सीरीज को रोक लेना थोड़ा सा। ठीक है, आपको करना क्या है, आप वहीं से अगले दिन से या एक दिन बाद से 15 को ख़त्म करते हो, 16-17 नवंबर से आप चालू कर देना अपना रिवीजन प्लान। ठीक है, रिवीजन करना स्टार्ट करना और कोशिश करना कि 20 से 25 दिन में आप ज़्यादा टाइम देके रिवीजन कर लो। देखो, अभी तुमको अच्छे नंबर लाने तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप ज़्यादा टाइम देके ट्राई करना कि रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, रिवीजन उन्हीं सब्जेक्ट्स का, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना, इसमें एक की पॉइंट ये है कि 15 नवंबर तक जब आप अपना सिलेबस कर लें, ठीक है, तो बीच में आप कम से कम एक दो सब्जेक्ट ऐसे रखना जिनको आप बीच में कभी कभी रिवाइज कर लो। मतलब एक दो सब्जेक्ट का बर्डन कम रखना। मेरी बात समझ रहे हो, एक दो बर्डन, ऐसा नहीं हो कि आप ये सोचो कि 16 से ही मैं स्टार्ट करूंगा सारे सब्जेक्ट, ऐसा नहीं। एक दो सब्जेक्ट हल्के हल्के चलाते रहना, टाइम से आधे घंटे 1 घंटे पर डे के हिसाब से निकालते रहना। ठीक है, जिससे कि ना आपका जब आप रिवीजन करने बैठो 16-17, तो एक दो सब्जेक्ट आपको ऐसे लगे यार ये तो मुझे आते हैं। ठीक है, एक तो दो सब्जेक्ट वो निकाल देना और एक सब्जेक्ट आप जो लास्ट में पढ़ रहे होगे वो आपका दिमाग में ताज़ा बैठा होगा। तो लगभग 3 सब्जेक्ट का बर्डन कम हो जाएगा। 10 सब्जेक्ट है तो कम से कम 7 रह जाएंगे, तो एक मेंटली प्रेशर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं एज मिलेगा। ये सब चीज़ें ऐसी है जो आपको करनी पड़ेंगी, इन सब चीज़ों का फ़ायदा होता है। ठीक है, ये तो इस तरीके से आपको करना है। जब आप रिवीजन कर लो, अच्छा रिवीजन 20-25 दिन में कोशिश करेंगे कि रिवीजन सही से हो जाए। मतलब मुझे 10 सब्जेक्ट में से कम 8, साढ़े 8 सब्जेक्ट अच्छे से मतलब रिवाइज हो जाए, मुझे लगे कि हाँ आता है। ठीक है, ये उसके बाद में आपके पास कम से कम ये मान के चलो कि 15 दिन आपके पास तकरीबन बचेंगे, 15-16 दिन। ठीक है, 15-16 दिन नहीं, ज़्यादा ही बचेंगे, क्योंकि अगर 16 नवंबर से स्टार्ट करोगे और एक महीना भी दोगे तो 16 दिसंबर तक चलेगा। और फिर भी हमारा पेपर फरवरी में है, तो 16 दिसंबर से 17 दिसंबर से 17 जनवरी, एक महीना तब बचेगा। तो मैं ये कहूँगा कि पूरा दिसंबर भी दे दो तो तब भी दिक्कत नहीं है। अगर 2 बार रिवीजन हो जाए सब्जेक्ट का और पूरा दिसंबर भी निकल जाए तो वो अच्छी डील है, मतलब अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके उसके बाद जनवरी में आप टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो टेस्ट देना मतलब मॉक स्टार्ट कर सकते हो। मॉक, डायरेक्ट मॉक देना। टॉपिक वाइज देना चाहो तो दे लेना, एक आध घंटे का होता है, लेकिन डायरेक्ट मॉक में ही एंट्री मानना। ठीक है,
क्योंकि प्रैक्टिस रिवीजन कर चुके हो। और डरना नहीं, देखो डरना नहीं मॉक से, मॉक में ना तुम्हारे नंबर कम आएंगे। तो पहले स्टार्टिंग में अगर 30-40 नंबर भी आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे मार्क्स हैं ये स्टार्टिंग ने, पहले दूसरे तीसरे मॉक में अगर ये आ रहे हैं 30 से 40-45 नंबर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया मार्क्स आ रहे हैं तुम्हारे, बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि 60 नंबर 70 नंबर पर तो टॉपर निकल जाता है, तब भी तुम अच्छा स्कोर कर रहे हो। 70 नंबर के कंपैरिजन में तुम 40 ला रहे हो, 50% तो वैसे ही कर रहे हो। ठीक है, तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि मेरा नंबर 55 और 60 के बीच में रहे, ये टारगेट होना चाहिए, इससे ज़्यादा मत रखना। ठीक है, इससे ज़्यादा मत रखना 55 और 60 का। अगर ड्रॉपर हो तो तुम 70 नंबर टारगेट रख सकते हो, ड्रॉपर हो तो। ठीक है, लेकिन अगर तुम पहली बार दे रहे हो तो 55-60 के, इससे ज़्यादा मत रखना। स्टार्टिंग में अगर तुम्हारे 40 नंबर भी आ रहे हैं वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मस्त तरीके से जा रहे हो तुम अपनी लाइन पर। ठीक है, ये इतना ही रखना एवरेज। ठीक है, लेकिन जब मॉक देना चालू करो तो बस सिर्फ और सिर्फ मॉक प्लस रिवीजन, और जहाँ लगे वहाँ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? PYQ उठाओ, वर्कबुक उठाओ, कोई क्वेश्चन मॉक में मिले अच्छा वो लगा लो। ठीक है, टॉपिक वाइज खोल लो, वहाँ से प्रैक्टिस कर लो। टॉपिक वाइज को एज ए नंबर की तरह काउंट मत करना, सिर्फ प्रैक्टिस की तरह काउंट करना कि बस प्रैक्टिस होती रहे। मतलब मैं अगर 15 क्वेश्चन है तो 15 मैं सही करूँ, चाहे उसे 1.5 घंटा लग जाए या 2 घंटा लग जाए, है ना, क्योंकि टाइम नहीं है, टाइम सिर्फ मॉक में है। ठीक है, मॉक देते समय इस चीज़ का ख्याल रखेंगे सभी बच्चे कि जो मॉक देंगे तो हमेशा का टाइम बाउंडेशन का हमेशा ख्याल रखेंगे कि सवाल आपका टाइमिंग में ही होना चाहिए। ठीक है, कोशिश करना टाइमिंग, पहले मॉक में कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टाइम ले रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टारगेट हमारा 30 से 40 है। जब सेकंड और थर्ड मॉक पर आओ तो थोड़ा थोड़ा 3 4 5 नंबर का टारगेट बढ़ाना। जब 10 में मॉक पर पहुंचो तो कम से कम तुम्हारा टारगेट 55 से 60 नंबर का हो। ठीक है, ये तो ऐसे हल्के हल्के, पहले ही मॉक में सोचोगे 70-80 आ जाए, हमेशा डिमोटिवेशन होगा, कभी नहीं आएंगे। आ गए वेल एंड गुड, नहीं आए तो फिर रोते रहोगे। ठीक, अच्छा दूसरा तरीका बता रहा हूँ, जो बच्चे ड्रॉपर हैं, ड्रॉपर अभी तक अपना सिलेबस खत्म कर दो भाई, नहीं तो अगले 15-20 दिन में खत्म कर दो भाई आप लोग। ठीक है, आपका टारगेट बड़ा है। ठीक है, आपका ना टारगेट मॉक में 70 नंबर का है, तो भाई आप अपना सिलेबस खत्म कर दो और अपना सिलेबस जल्दी से एंड करके अपना रिवीजन स्टार्ट करो। तुम्हारे पास टाइम ज़्यादा है, तुम रिवीजन ज़्यादा करो। ठीक है, रिवीजन इस तरीके से करो, ड्रॉपर जितने भी लोग हैं, कि चीज़ें एकदम टिप्स पे आ जाए, मतलब एक सब्जेक्ट का 5 से 6 बार 7 बार रिवीजन कर डालो। ठीक है, हाँ ड्रॉपर के पास फ़ायदा ये है कि उनके पास टाइम है, तो वो अपना टॉपिक वाइज, TWT, सब्जेक्ट वाइज ये साथ साथ दे सकते हैं। ठीक है, आप इनको निपटाते रहो और इनसे जो जो क्वेश्चन जो जो कॉन्सेप्ट आपको मिले आप अपने नोट्स में इंक्लूड करो। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना ड्रॉपर लोग। और ड्रॉपर लोग जब भी मॉक देंगे, ठीक है, मैं सजेस्ट करूँगा ड्रॉपर लोग कम से कम 20 से 25 मॉक दें। ठीक है, और ड्रॉपर वाले बच्चे तो दिसंबर में ही चालू कर दें मॉक, दिसंबर में ही शुरू कर दो, दिसंबर में या नवंबर जैसे टाइम मिले तुरंत चालू कर दो मॉक। ठीक है, स्पीड वही रखेंगे, पहला मॉक 40 नंबर टारगेट करेंगे, दूसरा मॉक 45 नंबर, तीसरा मॉक 50 नंबर, ये टारगेट करेंगे, चौथा मॉक 55 नंबर, पाँचवा मॉक 60 नंबर। हो सकता है कभी बीच में मॉक में 60 नंबर टारगेट करा, मान लो 5वें मॉक में मैंने टारगेट करा 60 नंबर, 5th मॉक में टारगेट है 60 नंबर, नंबर आ रहे हैं मेरे 35। ठीक है, ये भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको थोड़ा सा एनालिसिस करो कि कहाँ कहाँ चूक हो गई मुझसे। ठीक है, एनालिसिस करने में ऐसा नहीं है कि पूरे पूरा दिन निकाल दो, ये नहीं करना। ठीक है, पूरा दिन निकालना है रिवीजन में, बस ये देखना है कि यार ये क्वेश्चन मेरे से जो जो नहीं बने हैं वो, और अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन में मेरा ज़्यादा टाइम लग गया, तो बस ये देखना है टाइम, तो दो तरीके से एनालिसिस करोगे। एक, जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, ठीक है, जो तुमसे नहीं बने उनको छोड़ो, जो गलत हुए वो क्यों गलत हुए, और जो सही हुए हैं उसमें ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा। ठीक है, ये दो चीज़ एनालिसिस करनी है, तो उनको कॉन्सेप्ट्स को सीधे से रखना है अपने पास। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मॉक चलाते हुए ले जाना है। टारगेट आपका 70 नंबर रहेगा, 70 के आसपास, 65 से 70, 65 से 70, बस यही टारगेट रखो। इससे ऊपर जा रहे हो वेल एंड गुड, लेकिन अब ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही हर मॉक में तुम्हारे 30 नंबर आ रहे हैं, ऐसा मत करना। ठीक है, 65 70, 65 70, कभी 55 भी आए। ठीक है, अगर 10 या 20 मॉक का एवरेज निकालो, जब एवरेज निकालो तो एवरेज 65, 65, 66, 67, 63, ये अगर रहेगा 20 मॉक का एवरेज, तो ड्रॉपर लोग के लिए बढ़िया है। लेकिन ड्रॉपर लोग से फिर मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, ज़्यादा प्रैक्टिस के पीछे मत भागना भाई, प्रैक्टिस के चक्कर में निपट ना जाओ। ठीक है, क्वेश्चन लगा लो 5000 और तुम्हें और कॉन्सेप्ट तुम्हें पता ना हो। ठीक है, कि सर मैंने 5000 क्वेश्चन लगा लिए, लेकिन 5000 क्वेश्चन लगाओ टाइम के साथ लगाना, तब पता चलेगी 5000 क्वेश्चन में दम है या नहीं है तुम्हारे में। अब एक क्वेश्चन को लेकर बैठ गए 2 घंटे, ठीक है, ये मत करना। ज़्यादातर लड़के कि हमारी प्रैक्टिस नहीं भाई, प्रैक्टिस तो है, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है, मैं मानता हूँ रिवीजन,
रिवीजन बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट कनेक्ट होना चाहिए तुरंत। तो रिवीजन के साथ प्रैक्टिस करने का अलग ही मज़ा है, ठीक है। जब भी प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की टाइम लगा के करो कि भाई मेरे को जल्दी से जल्दी कनेक्ट करना है, वो आएगा रिवीजन से, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे और उसके हिसाब से बनाएंगे तो तुम टीयर 3 कॉलेज के बच्चे हो, मैं तुमको बता रहा हूँ तुम्हारे नंबर हमेशा 60 से ऊपर आएंगे गेट एग्जाम में, तुम्हारा बहुत अच्छा रैंक आएगा, तुम्हारा पीएसयू हिट हो जाएगा, तुम्हारा आईआईटी भी हिट हो जाएगा। तो टीयर 3 कॉलेज वाले बच्चों के अंदर जुनून होता है, मैंने ये चीज़ देखी है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। बाकी आपका मन है, आप जैसे भी करना चाहो। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है वो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लें, 8077332318, ठीक है। बाकी आपको कोई भी परेशानी हो, अंडर 100 रैंक का ग्रुप है, कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, कुछ ना समझ में आ रहा हो, कुछ भी कहीं स्टक हो रहे हो, प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो, दिक्कत आ रही हो, तो आप तुरंत मुझे ग्रुप में मैसेज करें, मैं तुरंत रिप्लाई करूँगा, ठीक है। जब तक आपकी रैंक नहीं आती तब तक मैं अपने आपके साथ हूँ, उसके बाद फिर आगे देखेंगे क्या होता है। चलो बाय बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।